कुछ इस कदर बिखर गया हूँ वक्त की मार से, अब दर्द भी आता है तो कारण याद नहीं रहता। करोड़ों की गिनती में यादें सब धुंधला गई। एसीबी के हर सवाल पर बस कुछ याद नहीं रहता। ये हाल बयां है निलंबित आईएएस अफसर विनय चौबे के जिगरी दोस्त विनय सिंह का। रांची में नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के संचालक विनय सिंह, जो निलंबित आईएएस विनय चौबे के कथित रूप से क्राइम पार्टनर भी हैं, उन्हें अब अपना क्राइम तक याद नहीं है। नहीं याद है उन्हें आईएएस विनय चौबे के साथ किए घोटालों के किस्से, सब भुला गए हैं। जेल में रहते हुए विनय सिंह का हाल कुछ गजनी के आमिर खान की तरह हो गया है। अब उन्हें कुछ याद नहीं रहता। महाशय को ये तक याद नहीं कि फ्लैट जमीन के लिए करोड़ों रुपया कहां से आया। उन्हें अपने ही कांड याद नहीं है। तो क्या वाकई निलंबित आईएएस विनय चौबे के जिगरी दोस्त विनय सिंह को कुछ भी याद नहीं है? क्या जेल में रहने के दौरान उनकी याददाश्त कमजोर पड़ गई है? क्या विनय सिंह अल्जाइमर्स डिजीज का शिकार हो गए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें अपने ही खर्चों और निवेशों के बारे में कुछ भी याद कैसे नहीं है? इससे पहले कि निलंबित आईएएस विनय चौबे और उनके मित्र विनय सिंह पर बात तफसील से शुरू हो, हमारा नमस्कार, प्रणाम और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। दरअसल नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के संचालक और निलंबित आईएएस अफसर विनय चौबे के खासम खास माने जाने वाले विनय सिंह हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं और इन दिनों सलाखों के पीछे कैद है। हजारीबाग वन भूमि घोटाला के अलावा विनय सिंह शराब घोटाला, जमीन घोटाला और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भी आरोपी हैं। इस केस में उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह अब भी फरार चल रही है। एसीबी की टीम उनकी तलाश में बिहार से लेकर दिल्ली हो आई कई ठिकानों पर छापा मारा, मगर मैडम का कोई अता पता नहीं मिल सका। इन मामलों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए एसीबी की टीम विनय सिंह को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही थी। ये पूछताछ रांची स्थित एसीबी के दफ्तर में चली। इस दौरान सबसे ज्यादा सवाल उनसे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूछे गए, मगर विनय सिंह एसीबी को संतुष्ट नहीं कर सके। उन्होंने टीम को पूछताछ में सहयोग ही नहीं किया। जब उनसे पूछा जाता कि व्यवसाय, जमीन, फ्लैट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए कहां से आए, तो महाशय का एक ही जवाब होता, मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, मगर विनय सिंह को इतना जरूर याद है कि निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। ये भी याद है कि कोरोना काल के दौरान डोरंडा में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा था। ये फ्लैट उन्होंने पूर्व में अपने बिजनेस से की गई बचत के पैसों से खरीदी थी। हालांकि एसीबी को ये जानकारी मिली है कि कोविड काल में इसके अलावा भी उन्होंने कई जगहों पर भारी मात्रा में पैसा निवेश किया। फिर जब एसीबी ने पूर्व में जब्त दस्तावेजों के आधार पर विनय सिंह से सवाल पूछे, फिर से विनय सिंह का वही रटा रटाया जवाब था, याद नहीं है सर। विनय बाबू को वित्तीय लेन देन, करोड़ों की चल संपत्ति की खरीद आदि से संबंधित बात कुछ भी याद नहीं। तो क्या वाकई विनय सिंह को कुछ भी याद नहीं है, या फिर वह अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए ऐसे ऊल जलूल जवाबों का सहारा ले रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एसीबी को शक है कि आईएएस अधिकारी विनय चौबे की काली कमाई को उनके दोस्त विनय सिंह वाइट कर रहे थे। हालांकि 7 दिनों की रिमांड में रखने के बावजूद जब विनय सिंह का जवाब एसीबी की टीम को संतोषजनक नहीं लगा, तब उन्हें बीते शुक्रवार 2 जनवरी को वापस हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर विनय सिंह से पूछताछ के दरमियान ही एसीबी ने फरार चल रही उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नियंत्रण वाले 6 कार शोरूम में छापेमारी भी की है। इन छापों के दौरान डिजिटल उपकरणों के साथ साथ निवेश और आयकर रिटर्न से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। छापेमारी रांची के डिबटी, कोडरमा, देवघर और धनबाद स्थित विभिन्न टाटा मोटर्स और महिंद्रा शोरूम में की गई। इधर एसीबी ने टिम्बर कारोबारी श्रवण जालान से भी पूछताछ की और उसकी फर्म श्री रानी सती डेकोर के आय व्यय तथा आयकर रिटर्न से संबंधित कागजात मांगे, जो अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
वहीं जालान के रिश्तेदार और दुमका के टायर कारोबारी नवीन पटवारी को भी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन एक दिन आने के बाद वह दोबारा कागजात लेकर एसीबी के समक्ष पेश नहीं हुआ। बहरहाल, एक तरफ हाल ही में सलाखों से बाहर आए आईएएस छवि रंजन और पूजा सिंघल नए साल के जश्न में सीएम हेमंत से उनके आवासीय कार्यालय में बुके देकर मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कभी हेमंत सोरेन के करीबी और उनके सचिव रहे आईएएस अधिकारी विनय चौबे अलग अलग घोटालों में मुकदमे झेल रहे हैं। अब देखना होगा कि आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके चहेते दोस्त विनय सिंह की काली करतूत पूरी तरह आखिर कब तक सामने आती है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट में जरूर से साझा करें। शुक्रिया।